तो स्प्रिंग रीडिंग क्या होगी कि यहाँ पर टेंशन कितनी डेवलप हो रही है। देखो इस पे टेंशन लगेगी नीचे टी, इस पे टेंशन नीचे टी, तो यहाँ पर टेंशन कितनी, यहाँ पर टेंशन कितना होगा, 2T होगा ना। यहाँ पर टेंशन कितना होगा, 2T। हाँ बेटा 137.1 आएगा। हाँ अप्रॉक्स इतना आएगा शायद। हाँ सर ठीक है, अप्रॉक्स तो यहाँ हाँ तो यहाँ पर टेंशन कितनी डेवलप होगी, 2T, और स्प्रिंग पे जो रीडिंग होगी वो क्या होगा, इस 2T के बराबर होगी। अब T निकालना आता है, ये दो ब्लॉक प्रॉब्लम में T कैसे निकालते हैं हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला था T इक्वल टू 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। 2 ब्लॉक के लिए हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं टेंशन निकालने के लिए। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर 2 मास कितना है 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो। ठीक है, तो 6 प्लस 8 14, 2 इंटू 48 इंटू 10 बाय 14, 2 7 जा 14। ठीक है, तो 480 बाय 7 हो जाएगा। और तो रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग इक्वल टू हो जाएगी 2T, क्योंकि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, 2T फोर्स लग रहा है, T इधर T इधर, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा 2T। तो 2T 2 इंटू 4810 बाय 7 कर दो, तो कितना आएगा 960 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, सर 7.1। ठीक है 137.1 न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है 137.1 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में ये, किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन देखो, देखते कौन कर पाता है इसको। एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया मैंने ऐसे करके, ये एंगल ले लो 37 डिग्री, स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे रखा हुआ है कुछ इस तरह से, यहाँ पर पुली है, यहाँ पर भी पुली, ठीक है। ब्लॉक ए इसका मास है 20 kg, ब्लॉक बी इसका मास है 8 kg, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल है 37 डिग्री। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बतानी है। तो अब क्या होगा इस केस में, यहां पर टेंशन T है, यहां पर भी टेंशन T ही होगी, ये स्प्रिंग का ही पार्ट माना जाएगा। इनको दोनों को अलग अलग स्ट्रिंग नहीं लेंगे हम लोग, एक ही स्ट्रिंग सपोज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, स्प्रिंग जो है दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्प्रिंग को एज अ पार्ट मान लो स्ट्रिंग का, तो ये एक ही स्ट्रिंग मान लो इसको। ठीक है, तो यहां पर टेंशन T होगी, तो यहां पर भी टेंशन आपकी T होगी। मतलब अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, तो जो टेंशन यहाँ पे डेवलप हो रही है वही टेंशन यहाँ पे डेवलप होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कंपोनेंट करने, बस इस स्प्रिंग बैलेंस को आपने एक इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, उससे टेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो T इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा T इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, और यही टेंशन आपका आंसर होगी। T m1 कितना है 8 6 सॉरी 20 प्लस 8 इंटू जी कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा फाइनल इसका 114.2 न्यूटन। यही आपकी क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी।
ये आपकी क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी। आई बात समझ में? बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग टुवर्ड्स फास्ट चेंज। बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, दोनों ही ले लेते हैं, स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग टुवर्ड्स फास्ट चेंज। तो पहले मैं लूंगा स्ट्रिंग, फिर उसके बाद लूंगा मैं स्प्रिंग। देखो इधर पहले मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं, स्ट्रिंग में क्या फर्क पड़ेगा। सपोज करो जैसे एक स्ट्रिंग है, इससे एक ब्लॉक अटैच है M1, फिर उस M1 से एक और ब्लॉक अटैच है M2। ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग नंबर 1 हो गई, ये आपकी स्ट्रिंग नंबर 2 हो गई। तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे फोर्स लग रहा है कितना, M2G, और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो ऊपर टेंशन कितना होगा, T2। T2 बराबर किसके होगा, T2 बराबर M2G के होगा। T2 इक्वल टू किसके होगा, M2G के। ठीक है, इधर भी क्या लग रहा होगा, T2 लग रहा होगा। अब ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा होगा T1, और T1 किसके बराबर होगा, T1 बराबर होगा T2 प्लस इसका भी मास M1G भी नीचे लग रहा है। एक तो T2 लग रहा है इस वाले ब्लॉक पर नीचे फोर्स, और दूसरा क्या लग रहा है, M1G लग रहा है, तो T2 प्लस M1G। ठीक है, T2 प्लस M1G, तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ S2 इज कट सडनली, नाउ S2 इज कट सडनली, S2 को सडनली हमने काट दिया, तो T1 बिकम्स, तो T1 हो जाएगा वो T1 डैश हो जाएगा, और T1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम से जैसे ही आप इसको काट दोगे, मान लो एक तलवार लिए आपने यहाँ से काटा इसको S2 को, तो T1 एकदम से चेंज हो जाएगा, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 चेंज होके T1 डैश हो जाएगा, और T1 डैश हो जाएगा M1G के बराबर। टेंशन क्या हो जाएगी अब, T1 डैश इक्वल टू M1G। ठीक है, तो अब ब्लॉक में क्या होगा, इसको नोट कर लो आप। अब आप पे जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T1 डैश होगी, और ये बराबर होगा किसके, M1G के। ठीक है, और T2, ये M2 तो कट गया, नीचे चला गया ये। ठीक, ये तो होता है किसमें, स्ट्रिंग में। अब स्प्रिंग में क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। स्प्रिंग में देखते हैं हम लोग कि स्प्रिंग में क्या चेंज होता है। मान लो मैंने स्प्रिंग को रिप्लेस कर दिया किससे, अब स्ट्रिंग से। अब मैंने क्या ले लिया, स्प्रिंग ले ली, 2 स्प्रिंग ले ली, एक स्प्रिंग को यहां से अटैच किया, और एक स्प्रिंग को M1 M2 के बीच में अटैच किया। अगेन इसको बोला मैंने स्प्रिंग नंबर 1, और इसको बोला मैंने स्प्रिंग नंबर 2। अगेन ये बैलेंस है, नीचे फोर्स लग रहा है M2G। अब इस स्प्रिंग में ऊपर की तरफ टेंशन डेवलप हो रही है T2। ठीक है, T2 इक्वल टू कितना होगा, M2G के बराबर होगा। अगेन यहाँ पर एक तो यहाँ पर भी टेंशन डेवलप हो रही है T2, क्योंकि सेम स्प्रिंग है, तो T2 नीचे की तरफ, प्लस इसका मास M1G, M1G भी नीचे, और तो यहां पर ऊपर की तरफ टेंशन कितनी होगी, T1 इक्वल टू T2 प्लस M1G। अब सडनली मैं S2 को काट रहा हूं, तो सडनली अब जब S2 को काटूंगा, तो इस केस में S1 पे जो टेंशन होगी वो चेंज नहीं होगी। क्यों सर? ठीक है, नाउ S2, हाँ बताता हूं, नाउ S2 इज कट सडनली, then tension in S1
then tension in S1, that is T1 does not change suddenly. ये एकदम से चेंज नहीं होगी, does not change suddenly. T1 जो है वो सडनली चेंज नहीं होगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम का डिले होगा थोड़ा सा, उसके बाद ही चेंज होगा. तो हम बोल सकते हैं जस्ट आफ्टर कटिंग, इसका मतलब जस्ट आफ्टर कटिंग S2, just after cutting S2, tension in S1 is T1. टेंशन T1 ही रहेगी, that is equal to M1G plus T2. टेंशन जो रहेगी वो M1G plus T2 के बराबर ही रहेगी. ठीक है, सेम ही रहेगी, मतलब टेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगी जस्ट आफ्टर कटिंग. हाँ, थोड़ी देर बाद चेंज हो सकता है, लेकिन काटने के तुरंत बाद चेंज नहीं होगा. ठीक है, अब देखो, सपोज करो, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं भी समझाता हूं उसको हम लोग. तो जैसे ही आपने S2 को काटा, अच्छा एक तरफ तो ये ले लो M1 M2 स्ट्रिंग से बंधे हुए, ये M1 है, ये M2 है. जैसे ही मैं इसको काटूंगा, क्या ये M1 वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा? नो सर. क्या ये M1 वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा. लेकिन जैसे ही मैं इस वाले स्प्रिंग को काटूंगा, क्या M1 वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा? यस सर. यस सर, जाएगा. प्रैक्टिकली सोचो, M1 ऊपर की तरफ उछलेगा. यस क्यों? सर. क्योंकि उसमें अभी भी टेंशन T1 ही रही, ये तो हट गया. अब नीचे की तरफ फोर्स कितना है? नीचे की तरफ फोर्स है M1G, और ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? ऊपर की तरफ फोर्स है T2 प्लस M1G, और T2 की वैल्यू लिख दो यहाँ पे M2G. तो M1G से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नेट फोर्स कितना आएगा ऊपर की तरफ? M2G फोर्स आएगा नेट फोर्स. इसलिए ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ जाएगी, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा. आई बात समझ में? इसलिए स्प्रिंग के केस में जैसे हम स्प्रिंग को काटते हैं तो टेंशन जो है वो सडनली चेंज नहीं होता, टेंशन वही रहता है. इसलिए स्प्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ उछलेगी, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उछलेगा. आई बात समझ में? स्प्रिंग वाले पे क्वेश्चन देखते हैं. एक स्प्रिंग है ऐसे, फिर ये ब्लॉक लगा हुआ, फिर एक और स्प्रिंग, फिर एक और ब्लॉक लगा हुआ. इसको बोल दो ब्लॉक ए, इसको बोल दो ब्लॉक बी बोल दो. दो ब्लॉक ले लिया मैंने, ए और बी. ठीक है, ए का मास ले लेते हैं हम लोग 20 kg, और बी का ले लेते हैं सपोज करो 30 kg. इसको मैंने बोल दिया स्प्रिंग नंबर 1, इसको बोल दिया मैंने स्प्रिंग नंबर 2. दो स्प्रिंग S1 और S2. ठीक है, टेंशन वगैरह आप जो निकालना आता ही है. फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी जस्ट आफ्टर कटिंग. फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. Block A and block B just after cutting, नंबर 1 S1. जब S1 को काटेंगे तो ब्लॉक A और ब्लॉक B का एक्सेलरेशन क्या होगा? और नंबर 2 जब हम S2 को काटेंगे तब ब्लॉक A और ब्लॉक B का एक्सेलरेशन क्या होगा? चलो पहला वाला ऑप्शन देखो, जस्ट आफ्टर कटिंग S1. सबसे पहले तो आप लोग टेंशन निकाल लो. इसमें लग रहा है नीचे की फोर्स
नीचे फोर्स लग रहा है 30G, ठीक है, 30 इसका मास है, तो 30G, तो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, T2 इक्वल टू 30G, ठीक है। और इधर भी क्या लग रहा होगा, नीचे इस तरफ भी T2 लग रहा होगा, प्लस इसके खुद का मास विच इज इक्वल टू 20G। तो ऊपर टेंशन T1 बराबर किसके होगा, 20G प्लस T2 के बराबर, ठीक है। अब जैसे ही मैं S1 को काटूंगा, ठीक है, आफ्टर कटिंग S1, तो कहां पर टेंशन नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। आफ्टर कटिंग S1 कौन चेंज नहीं होगा, T2 चेंज नहीं होगा कि T1 चेंज नहीं होगा, T2 आपका चेंज नहीं होगा, T2 आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर कटिंग आपने T को काटा है, S1 को काटा है, तो ये जो T2 है, T2 वाला जो टेंशन है वो सेम रहेगा। तो जस्ट आफ्टर कटिंग S1 T2 रिमेन्स सेम, T2 जो होगा वो रिमेन्स सेम रहेगा। तो देखो अब ब्लॉक ए पर स्प्रिंग को काट दिया तो ये T1 तो रहा ही नहीं, T1 तो नहीं रहा। तो अब ए वाले ब्लॉक पर एक तो नीचे लग रहा है कौन सा फोर्स, T2, और एक खुद लग रहा है इस पे ऊपर नीचे 20G, और ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं है, ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ऊपर खत्म हो गया, स्प्रिंग काट दी मैंने। इस वाले स्प्रिंग पे चेंज नहीं, इस वाले स्प्रिंग पे चेंज नहीं होगा, इस पे तो होगा, जिसको काट रहे हो उस पे तो होगा चेंज, जो अटैच है स्प्रिंग उस पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे टेंशन ऊपर क्या है, 0, ये तो खत्म हो गई। तो नीचे की तरफ देखो T2 प्लस, T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है 30G, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा इस वाले ब्लॉक पर, एफ नेट 30G प्लस 20G, और एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, ma मास इंटू एक्सेलरेशन, मास किसका, A का, एक्सेलरेशन ऑफ A 50G, A का मास कितना है 20, तो 20 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A 50G की वैल्यू रख दो, 0 से 0 कैंसिल, एक्सेलरेशन ऑफ A आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बी ब्लॉक पर देखो, बी वाले ब्लॉक पर अभी भी ऊपर टेंशन T2 ही लग रही है, और नीचे क्या लग रहा है, M2G, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पर, इस वाले ब्लॉक पर टेंशन चेंज नहीं होगी ये स्प्रिंग पे, तो ऊपर अभी भी T2 लग रहा है, और T2 किसके बराबर है, M2G के। तो नेट फोर्स कितना हो गया, इस वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स अभी भी 0 ही है, और नेट फोर्स इक्वल टू हो गया 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक क्या हो गया, 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा आपका 0। आई बात समझ में?